हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाई कॉइन के बारे में। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा है फ़िलहाल के समय पर कि पाई कॉइन में एक तरफा गिरावट आपको देखने को मिल रही है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। और इसने अपने कुछ मेजर सपोर्ट को भी तोड़ ही दिया है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि और ज़्यादा वीकनेस के चांसेस जो हैं इसमें डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन खबरें जिसमें आप ये मान के चलिए कि चाहे सिचुएशन जैसे भी दिखाई दे रही हो, खबरें लगातार आपको अच्छी देखने को मिल ही रही हैं। उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली चर्चा करेंगे कि क्या खबरें हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो निकल कर आई हैं, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ। एंड पाई एक बार फिर से 100 रुपये के अंदर आ चुका है, क्लियर कट। अब आप यहाँ पर देखिए 97 रुपये 42 पैसे पर ये चल रहा है। कल जब मैंने शाम को वीडियो करी थी तो लगभग 130 के आसपास था। एंड अब अगर हम देखेंगे तो 100 रुपये के अंदर आपको पाई कॉइन की वैल्यू देखने को मिलने स्टार्ट हो चुकी है, और ये अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। 16% की गिरावट है आज में, तो ये अपने आप में बड़ी गिरावट है। एंड हाँ, चार्ट अगर आप देखोगे तो चार्ट पर तो भारी गिरावट आपको एक तरफा नज़र आ ही रही है। तो ये सिचुएशन फ़िलहाल आपको देखने को मिल रही है पाई कॉइन में। एंड ये अपने आप में एक चिंताजनक सिचुएशन तो है, जिस तरीके से गिरावट हो रही है। लेकिन मैंने जैसे कि सुबह वाली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो पूरी सिचुएशन है ना, जिस पर हम कह सकते हैं कि चिंताजनक बात है, लेकिन ये चिंताजनक बात है शॉर्ट टर्म वालों के लिए। किसके लिए? शॉर्ट टर्म वालों के लिए। लॉन्ग टर्म वालों के लिए अगर आप देखोगे तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। ये वहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, नहीं। हाँ, लेकिन चिंता वाली बात है जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा तो खैर क्या ही लगा रहे हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में ये सोच रहे हैं कि इसमें बहुत कुछ हो सकता है, उनके लिए श्योरली एक चिंता वाली बात है। लेकिन मैं आपको आगे लेकर चलूँगा, कुछ रिपोर्ट्स दिखाना चाहूँगा। उससे पहले इन टर्म्स ऑफ डॉलर इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ, अभी चल रही है $1.1, ठीक। इसका जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था 1.25 के आसपास, वो टूट चुका है। एंड अब जो मेन सपोर्ट इसका जो बना हुआ है ना, फ़िलहाल के समय पर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इसका, वो कहाँ है वो भी मैं आपको बता दूं। वो है दोस्तों $0.89, ठीक है। 0.89 या फिर 0.9 ही आप बोल सकते हो। इस लेवल पर इसका जो है एक अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिचुएशन फ़िलहाल के समय पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात निकल कर आती है कि जैसे कि मैंने बोला था ना कि खबरें कुछ इम्पोर्टेंट देखने को मिल रही हैं। अब वो क्या न्यूज़ हैं वो देखते हैं कि करके। ये देखो, ब्रेकिंग पाई कॉइन स्टार्ट बर्निंग। तो यहाँ पर लिखा गया है, देयर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम द पाई नेटवर्क कोर टीम दैट deliberation coin burn program has started for the PiCoin as today March 18, 2025. However, there are mechanisms and the event tied to the Pi network that led speculation and discussion about Pi burning, particularly around reducing the total supply. तो यहाँ पर लिखा गया है कि हुआ क्या है कि जो लोग, आपको पता होगा कि 14 मार्च जो है एक डेट दी गई थी, डेडलाइन दी गई थी, और कहा गया था कि 14 मार्च तक जो लोग अपना KYC कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उनके जो पुराने कॉइन होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अब ये कहा जा रहा है कि जो जिसके कॉइन ख़त्म हुए हैं, पुराने कॉइन जो वेनिश हुए हैं, वो अब बर्न हो रहे हैं। जिसके चलते हो क्या रहा है, जिसके चलते आप ये मान के चलिए कि जो सप्लाई है, ओवरऑल सप्लाई जो है पाई कॉइन की, वो घटती हुई देखने को मिल रही है। और ये डेफिनेटली एक एज ए पाई होल्डर ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। होता क्या है कि इकोनॉमिक्स का रूल क्या कहता है कि मार्केट भी सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से चलता है। तो होता क्या है कि अगर सप्लाई जो है वो हो जाए कम एंड डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी। डिमांड अगर कम हो जाए और सप्लाई बढ़ जाए तो प्राइस कम हो जाएगी। तो कॉइन अगर बर्न होते हैं यहाँ पर, तो उससे क्या होगा कि सप्लाई ही कम हो जाएगी। देखो यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है, पर्टिकुलरली अराउंड रिड्यूसिंग द टोटल सप्लाई, मतलब टोटल सप्लाई घट जाएगी, जिसके चलते आप ये कह सकते हो कि डिमांड तो जो है वो है ही, डिमांड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इससे इसकी जो प्राइस है वो बढ़ने के चांसेस जो हैं काफ़ी हद तक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखो
Post on X from early March 25 says that around 5,28,671 pi had been burned this way by then। तो यहाँ पर लिखा है कि 5-5.5 लाख के आसपास कॉइन जो है बर्न हो जाएंगे इस तरीके से। तो बेसिकली वही है कि अगर कॉइन बर्न होते हैं तो सप्लाई पर असर पड़ेगा, सप्लाई घटेगी, जिसके चलते आपको जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस बात के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर नज़र तो रखनी ही चाहिए। खबरें तो काफ़ी दिखाई दे रही हैं। अब देखो वाई इज़ पाई नेटवर्क डाउन टुडे, पाई कॉइन टैक्स 15.6%। तो वही है कि आखिरकार क्यों गिरावट हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ रीज़न जानने की कोशिश करेंगे तो एनालिस्ट तो यही कह रहे हैं कि जो सेल ऑफ है, जिन लोगों को बिलीव नहीं है वो लोग बेच ही रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो लोग बेचते भी हैं। और ये कोई नई बात भी नहीं है, चाहे वो शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट। जिन लोगों को लगता है कि यहाँ से गिरावट हो सकती है तो वो लोग बेचते ही हैं। तो वही आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है। एंड अगर हम बाकी आगे देखें तो टेक्निकल्स की भी यहाँ पर जो है चर्चा करी गई है कि टेक्निकल फैक्टर भी कहीं ना कहीं थोड़े से बेरिश ही देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन फ़िलहाल के समय पर आपको यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन एक चीज़ है कॉइन बेस, जिस पर लिस्टिंग की बात लगभग हो गई कंफर्म। अब इन सब चीज़ों के बाद आप ये मान के चलो कि कॉइन बेस पर लिस्टिंग एक बड़ा फैक्टर रहेगा, और जिस दिन कॉइन बेस पर लिस्टिंग होगी उस दिन यहाँ पर एक टर्न अराउंड भी देखने को मिल सकता है। तो उसका इंतज़ार आपको करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब लिस्टिंग होती है, अभी क्या है, जैसे मैं CoinDesk पर काम मेनली करता हूँ, तो आज CoinDesk पर एक नया कॉइन लिस्ट हुआ, कल एक मुबारक करके एक कॉइन लिस्ट हुआ, 75% बढ़कर खुला। तो इस तरीके की चीज़ें होती है कि लिस्टिंग के समय पर अगर आप देखोगे ना तो शेयर्स में बहुत, मतलब कॉइन में बहुत तेज़ी होती है, और वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी जिस दिन ये जो है CoinDesk पर लिस्ट करेगा। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं रहा, आप ये मान के चलिए जिस दिन आपके पास अकाउंट नहीं रहा ना, उस दिन आप पछताओगे। इसलिए आप ना पहले ही अपना CoinDesk पर अकाउंट ओपन करके रखो। पाई लिस्ट होगा वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी आती हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो आपके सामने CoinDesk का प्लेटफॉर्म आ गया है। यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉइन ऑलरेडी इस पर लिस्टेड हैं, जो कि अच्छा खासा बढ़ रहे हैं। लेकिन देखो कॉइन तो यहाँ पर लिस्ट हो ही रहे हैं, लगातार होते हैं। पाई भी बहुत जल्दी ही लिस्ट हो जाएगा। लेकिन बेसिक क्या है कि यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग जो है इनका, ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर आपको 100x तक का लेवरेज मार्जिन मिल जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप 1000 रुपये भी लगाते हो तो 1 लाख तक की ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो। ये एक बेहतरीन फ़ायदा इसका है। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाओ, अपना अकाउंट ओपन कराओ, KYC कंप्लीट कर लो। ठीक है, फिर आप ये सोचो कि मैं आप ही के लिंक से क्यों करूं, तो उसके भी आपको 2-3 फ़ायदे एक्स्ट्रा हैं। एक तो जो भी आपकी ट्रेडिंग फीस लगेगी, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्ट खोलोगे तो वो मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा तो मेरे लिंक से ही खोलो, क्योंकि 20% का डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिल रहा है। लेकिन साथ में होगा क्या कि मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, और जब आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो आपको क्रिप्टोज़ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए बहुत कुछ नहीं करना, बस अकाउंट ओपन करा लो मेरे लिंक के थ्रू, और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो भी अपनी UID एंड अपना टेलीग्राम वाला नंबर मेरे मेल ID पर भेज देना। मेल ID डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ही है, तो इसे उसी तरीके से देखें। थैंक यू।